मतलब अप एरो है तो क्या करेगा, ऊपर की तरफ कर्सर को ले जा रहा है, जैसे यहाँ पे है, जहां पर है उससे ऊपर की तरफ चल रहा है, डाउन है तो डाउन नीचे की तरफ आ रहा है, कॉमन बात है। राइट है तो राइट की तरफ जा रहा है, लेफ्ट है तो लेफ्ट की तरफ जा रहा है। लेकिन जैसे आप इसको, अब कर्सर यहाँ पर है और आपको ओरिजिनल पर जाना है वहां पर, तो आप ऐसे ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो आप क्या करेंगे, माउस से ऐसे क्लिक कर देंगे, आप जल्दी आ जाएंगे। लेकिन जैसे आपने माउस को छुआ, आपका रिदम बिगड़ गया, क्योंकि आप तो ऐसे ऐसे टाइप कर रहे थे बैठे, फिर आपने माउस को पकड़ा, वहां पे क्लिक किया, नजरें भी फिर नीचे देखा, इतना टाइम लॉस हो गया आपका। उससे अच्छा क्या करेंगे हम लोग, हमारा कर्सर अब यहाँ पर है, मान लीजिए कहाँ पे था, वो इधर पे था, सॉरी यहाँ पे था, तो मुझे लास्ट ओरिजिनल पे जाना है। हम सिंपल एक यहाँ पर एंड बटन दिया हुआ है, हमारा हाथ वहीं पर ही है, हमने एंड बटन दबाया, कर्सर आखिरी में आ गया, एंड पर आ गया, आगे जाना है, होम पर आ गया। अभी मैंने आपको क्लास करते करते यहाँ से हम रिस्टोर पर आ गए थे, कैसे, मैंने दो कमांड दिए केवल, एक बार होम दबाया और एक बार कंट्रोल के साथ राइट एरो दबा दिया, केवल दो बार में हम यहाँ पर आ गए, वहां से इधर, इधर से इधर, और मुझे माउस पकड़ने का कोई भी जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि हम ऐसे बैठे हुए थे। आपसे बार बार हम कह रहे हैं कि हम तो ऐसे बैठे रहते हैं, तो हम बैठे बैठे मैंने एंड दबाया, होम दबाया, कंट्रोल, यहाँ से कंट्रोल दबाया, एरो दबाया, कर्सर पहुंच गया, और इतना तेज हुआ कि मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ ही नहीं, मुझे माउस ढूंढने की जरूरत, मैं अंधेरे में भी काम कर पा रहा हूँ, मेरी प्रैक्टिस हो गई है, कम लाइट में भी मैं क्लास ले पा रहा हूँ, मुझे कीबोर्ड पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन क्योंकि प्रैक्टिस हो चुकी है इसलिए क्लास ले पा रहा हूँ। राइट है, यही मुझे अगर कीबोर्ड ढूंढना होगा तो मुझे लाइट पहले जलवानी पड़ेगी, तब कीबोर्ड को देख पाऊंगा, लेकिन आदत पड़ गई है। राइट, तो आदत कैसे पढ़िए, काम करते करते पढ़िए, रटने से नहीं पढ़िए, तो आप करेंगे, करते रहने से आदत हो जाएगी। तो अप एरो फॉर अप एरो, डाउन एरो फॉर डाउन, राइट फॉर राइट, लेफ्ट फॉर लेफ्ट, सिंगल कैरेक्टर्स, एंड फॉर लास्ट, होम फॉर बिगनिंग, पेज अप, स्क्रीन अप, पेज डाउन, स्क्रीन डाउन, ये हो गया। अब मुझे और तेज करना है काम, और काम तेज करना है, ये अभी मुझे और फास्ट काम करना है, तो इसके इन्हीं सारे डायरेक्शन कीज को हम लोग कंट्रोल के साथ यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस डायरेक्शन। अगर मुझे और तेज काम करना है तो हम कंट्रोल के साथ यूज करेंगे, ये फास्ट मूवमेंट करेगा, ये फास्ट मूवमेंट करेगा। फास्ट मूवमेंट का मतलब, पहले होम का मतलब था बिगनिंग ऑफ लाइन, लेकिन अगर हमने कंट्रोल होम करेंगे तो बिल्कुल बिगनिंग ऑफ पेज पे पहुंच जाएंगे। एंड का मतलब था एंड ऑफ द लाइन, लेकिन कंट्रोल एंड करेंगे तो बिल्कुल एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट पर आ जाएंगे। और आप कंट्रोल एंड तो आप नोट कर लीजिए कहीं अंडरलाइन, क्योंकि उसका यूज आपको सबसे ज्यादा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, मैं इसको एक मिनट सेव करता हूं, मैंने फाइल को सेव किया, जरा बात समझिएगा, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अभी हमने कहा कि हम एक एनुअल रिपोर्ट बना रहे होंगे, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि एनुअल रिपोर्ट हम अकेले थोड़ी बनाएंगे, 100 पेज हम अकेले थोड़ी टाइप करेंगे, है ना, 10-10, 15-15 पेज, 20-20 पेज करके हम लोग टाइप कर रहे होंगे, 2-3 लोग टाइप कर रहे होंगे। किताब में भी यही होगा, 40-50 पेज हम टाइप कर रहे होंगे, कोई और भी कर रहा होगा। इतना बड़ा न्यूज़पेपर रोज छपता है, एक जना थोड़ी टाइप करता होगा, बहुत सारे, तभी तो रात में न्यूज, सुबह तक अखबार छप पाता है, अखबार टाइप होता है, लिटरली टाइप किया जाता है उसको। तो दैनिक जागरण के अंदर 50 लोग होते हैं जो फटाफट फटाफट टाइप करते हैं, तुरंत उनको टाइपिंग दी जाती है, वो करते हैं, तभी तो रात में छप करके अगले दिन अखबार आपको न्यूज़पेपर मिलता है, रोज रोज टाइपिंग होती है वहां पर। तो दैनिक जागरण में हमको जब नौकरी मिल जाती है, और मेरी स्पीड बहुत अच्छी है, कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी है तो बहुत जल्दी जॉब मिलती है, जागरण वाले तुरंत बुलाते हैं, मतलब दैनिक जागरण, दैनिक न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया, कहीं पर भी, क्योंकि तो उन्हें तो फास्ट टाइपिस्ट चाहिए, बहुत तेजी से टाइप करें, फोटो सेट करें, पेज कंप्लीट करें और दें। राइट, तो जितना तेज आप काम कर पाते हैं वो आपको चाहिए। तो हम लोग वापस आते हैं कि हम लोग एक एनुअल रिपोर्ट टाइप कर रहे हैं, हमको 50 पेज दे दिए गए,
कि तुमको 4-5 दिन में ही 50 पेज टाइप कर देना या हफ्ते भर में 50 पेज टाइप कर दीजिएगा। तो एक दिन में 7-8 पेज टाइप करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक पेज टाइप करने में हमको आधा घंटा लगेगा मोटा मोटा। जब आप टाइप करेंगे तो आप देखेंगे 35 से 40 मिनट में आप एक पेज टाइप कर लेंगे। तो दिन भर में 7-8-10 पेज हम लोग टाइप कर सकते हैं, तो एक हफ्ते में 50 पेज टाइप हो जाएंगे। 4 लोग मिलके काम करेंगे तो 200 पेज की किताब एक हफ्ते में टाइप हो जाएगी, है ना। नॉर्मल बात कर रहा हूँ, कंपोजर जहाँ पे किताबें छपती हैं उनकी बात कर रहे हैं हम लोग। लेकिन जहाँ पे न्यूज़पेपर टाइप होते हैं वहां कम से कम 50 ऑपरेटर होते हैं, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा मैटर करके 15 मिनट में टाइप कर देते। एक पेज उनका 1 घंटे में फाइनल हो जाता है। तो 19 पन्नों का तो अखबार होता है, तो एक एक पेपर का जिम्मेदारी 3-3 4-4 लोगों पर होगी, तभी तो 1-1.5 घंटे में कोई पेज फाइनल हो रहा होगा, 3 घंटे में अखबार टाइप हो रहा होगा, तब छपने को कोई तो उसको पढ़ भी रहा होगा, एडिटर होगा, उसको फाइनल हो रहा होगा। बहुत तेज काम होता है वहां, होता ही होगा ना, नॉर्मल बात है। तो वापस आते हैं, मेरे को काम दिया गया था 50 पन्नों का, तो हम 7 दिन का काम है, हम टाइप कर रहे हैं। आज मैंने 10 पेज टाइप कर लिया, कल मैंने 20 पेज टाइप कर लिए। यहाँ पे पहुंचे, मेरा काम हो गया, शाम को 5 बज गया, छुट्टी हो गई, अब मैं बंद करूंगा, जाऊंगा, कल फिर आऊंगा, टाइप करूंगा, यही तो होगा। तो अभी मेरा काम खत्म हुआ, मैंने कंट्रोल एस किया, बंद किया, घर चले गए, कल फिर आएंगे, कंप्यूटर को ओपन करेंगे। तो जब कल कंप्यूटर को ओपन करेंगे तो मेरा रिएक्शन क्या होगा। कल मैंने पेज नंबर 18 तक टाइप कर लिया था, तो आज मैं पेज नंबर 19 से टाइप करना स्टार्ट करूंगा। तो 18 पेज मुझे नीचे जाने के लिए माउस को ऐसे ऐसे स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है। मैंने फाइल को खोला, अपनी फाइल ओपन करी, और ओपन करते ही कंट्रोल के साथ एंड दबा दिया, वो अपने आप आखिरी में आ गया और मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। अब वो पेज नंबर 18 है कि 28 है कि 58 है, उससे मुझे कोई भी मतलब नहीं है। क्लियर है ना, ठीक है। क्योंकि हर बार तो नेक्स्ट पेज पे, लास्ट पेज पे ही मुझे जाना होगा। तो अपनी फाइल खोली, लास्ट पेज पे पहुंचे और शुरू हो गए, चल भाई। क्लियर। तो कंट्रोल एंड, इसी तरीके से कंट्रोल अप, एक एक पेज ऊपर जाएगा। अगर आप इसको करके देखिएगा, धीरे धीरे बातें समझ में आएंगी। जब वाकई हम लोग किसी दिन टाइप करते करते हमारी फाइल 10 पेज पे पहुंच जाएगी। अभी तो हम लोग ASDF का प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको सेव भी नहीं कर रहे हैं, बंद करके घर चले जा रहे हैं। लेकिन जिस दिन रियल काम करेंगे उस दिन मेरी फाइल 8-10 पन्नों की बन जाएगी। तो पेज नंबर 1 पर जाएंगे, कंट्रोल पेज अप करेंगे, एक एक पेज ऊपर आएगा, कंट्रोल पेज डाउन करेंगे, एक एक पेज नीचे जाएगा। कंट्रोल होम से बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, कंट्रोल एंड से बिल्कुल एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। अगर आप कंट्रोल के साथ, जैसे अभी मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि हम यहां से रीस्टोर पे कैसे पहुंचे, जरा सोचिएगा, कर्सर यहां पर है और मुझे रीस्टोर पे जाना है, तो मैं कितनी बार में पहुंच जाऊंगा आपको पता है? सिर्फ 2 बार में, सिर्फ 2 बार में पहुंच जाऊंगा। एक बार होम दबाया, आ गया, और दूसरी बार कंट्रोल के साथ राइट एरो करूंगा, यहां पर आ गया। होम, कंट्रोल, राइट एरो, केवल 2 कमांड में हम वहां से वहां तक पहुंच गए। अगर हम लोग राइट एरो करते हैं तो एक एक करेक्टर चलता है, लेकिन कंट्रोल के साथ राइट एरो करते हैं तो पूरा पूरा वर्ड चलता है। कंट्रोल के साथ अप करते हैं, पूरा पूरा पैरा चलता है। देखिए इस समय यहां पर है, कंट्रोल के साथ डाउन एरो करूंगा तो वो यू से लेकर के 2 तक पहुंच जाएगा, सीधे एक एक पैरा जंप कर जाएगा, यहां पर आ गया। इट इज कॉल्ड फास्ट मूवमेंट। तो डाउन एरो डाउन द लाइन, बट कंट्रोल डाउन एरो इज डाउन द पैरा, राइट। Right arrow move the right 1 characters, but control right arrow move to the word by word, word by word. Home is the beginning of document, beginning of line, but control home is the beginning of document. इस तरीके से, और रटना नहीं है, इसको रटना नहीं है, समझे रहिए। लिखना हो तो कहीं लिख लीजिएगा, लेकिन जिस समय हम लोग काम करते रहेंगे उस समय हमको लर्न होता रहेगा। कोशिश करिएगा कि काम उस पर वर्क करिएगा। नॉर्मल बिहेवियर है कि हम ऐसे बैठेंगे, जिसके लिए हम आपको हमेशा साल भर टोकेंगे कि ऐसे मत बैठना। ये हैंड घुटने पे जाना नहीं चाहिए, ये हैंड यहीं पर होना चाहिए। नहीं तो हम नॉर्मली बस ऐसे बैठ जाएंगे, ऐसे देखेंगे,
और आराम से मेरी बेंड हो जाएगी। ये चीज बचानी है अपने को, आईटी वालों को ये बचाना है। कोपा में आपका एक चैप्टर मिलेगा कि आपकी पोजीशन कैसे होनी चाहिए, आंखों के एंगल क्या होना चाहिए, नहीं तो आंखें चली जाएंगी हमारी, खराब हो जाएंगी, दिन भर ऐसे बैठे रहेंगे, आंखें खराब हो जाएंगी। लाइट से बचाना है, ये हमारे कोर्स का पार्ट है। इसको एर्गोनॉमिक्स कहते हैं हम लोग, कि एक आईटी इंजीनियर वाले को अपना ध्यान कैसे रखना है। अल्टीमेटली 8 से 10 घंटा मुझे इस मशीन के साथ ये डिम लाइट में मैं पढ़ा रहा हूँ, इट्स रॉन्ग। ये तो पढ़ाने वाली 45 मिनट की बात है तो मैं पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज प्रॉपर लाइटिंग होगा। डायरेक्शन ऑफ आइस मेरा 45 डिग्री पर होगा, मेरा शोल्डर सीधा होगा, राइट। मेरी स्पाइन पर कोई कवर रहेगा जिसको उसको प्रेशर नहीं होगा, तभी मैं काम कर पाऊंगा ज्यादा दिनों तक, ज्यादा देर तक नहीं, ज्यादा दिनों तक। नहीं तो थोड़े दिन में मेरे को स्पाइन का प्रॉब्लम हो जाएगा, झुक जाऊंगा, ऐसे हो जाऊंगा, ऐसे। क्लियर है? हो ही जाएगा जब आदमी दिन भर ऐसे बैठा रहेगा तो बैठने का तरीका सही करना है, ये भी सब चीजें ध्यान देनी। फिर तीसरा टॉपिक पर आते हैं, शिफ्ट प्लस डायरेक्शन। इन्हीं आठों को 32 तरीके से यूज करना है, 8 सिंगल, फिर 8 कंट्रोल के साथ, फिर 8 शिफ्ट के साथ, प्लस डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब शिफ्ट राइट, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट होम, शिफ्ट डाउन, शिफ्ट पेज अप। इससे क्या होगा? इससे सिलेक्शन होगा, इससे सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट होगा। सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट का मतलब ये ऐसे शिफ्ट के साथ डाउन करेंगे, पूरी लाइन सेलेक्ट हो गई। जो अभी माउस के साथ एक क्लिक कर रहे थे, तो मुझे माउस के साथ ही क्लिक करने का जरूरत नहीं है, हम शिफ्ट डाउन करेंगे, लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल बी करेंगे, बोल्ड हो जाएगा। शिफ्ट डाउन किया, सेलेक्ट हो गई, कंट्रोल यू किया, अंडरलाइन हो गई। ओके। शिफ्ट के साथ एंड दबाएंगे, पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी ऐसे। शिफ्ट के साथ होम दबाएंगे, आगे की तरफ सेलेक्ट हो जाएगी। कोई एक वर्ड सेलेक्ट करना है तो ऐसे कर लेंगे। और चौथा इसी को ही कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डायरेक्शन, कंट्रोल भी दबाएंगे, शिफ्ट भी दबाएंगे और डायरेक्शन भी करेंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डायरेक्शन। तो सोचिए क्या होगा, खुद से सोच के देखिए क्या होगा। डायरेक्शन का काम था डायरेक्शन करना, बढ़ाना। शिफ्ट का काम था उसको सेलेक्ट करना। कंट्रोल का काम था उसको तेज चलाना। तो ये तीनों काम एक साथ होंगे, फास्ट सिलेक्शन प्लस डायरेक्शन, दोनों काम होंगे। सिलेक्शन भी होगा और फास्ट मूवमेंट भी होगा। सिलेक्शन प्लस फास्ट मूवमेंट दोनों होगा। क्या मतलब है इसका? आपसे कहा जा रहा था कि आपसे कहा जा रहा था इस पूरे पैराग्राफ को बोल्ड कर दीजिए, इस पूरे पैराग्राफ का कलर बदल दीजिए। तो आपको माउस से 3 बार क्लिक करने की जरूरत नहीं है, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो किया मैंने, शिफ्ट कंट्रोल डाउन। क्यों किया ऐसा? क्योंकि डाउन से नीचे जाता, कंट्रोल डाउन से फास्ट होता। शिफ्ट भी दबा दिया तो उसने उसको सेलेक्ट भी कर लिया। मैंने उसको कमांड दिया शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो, वो नीचे आते हुए उसने सबको सेलेक्ट कर लिया। कर्सर कहां था? यहां पर था। मैंने कहा शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो और कंट्रोल भी, तो पूरा पैराग्राफ भी सेलेक्ट हो गया, मैंने कमांड भी दे दिया और काम हो गया। ओके। अगर हम इसको पूरे पूरे मैटर को रेड करना चाहते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट को रेड करना चाहते हैं, मैंने कहा कंट्रोल ए सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करके तब मुझे अब माउस को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए मुझे यहाँ जा करके कलर को ऐसे चूज करना है। तो सारा का सारा डॉक्यूमेंट रेड कलर से हो गया। रेड था, वापस ब्लैक करना है तो कंट्रोल ए किया। अब की बार मैं इस तरीके से बैठा हुआ था, एक हाथ मेरा माउस पे था और एक हाथ मेरा कीबोर्ड पे था। मेरा पोजीशन बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। मैंने यहाँ से कंट्रोल ए किया, यहाँ से क्लिक करके और बदल दूंगा। तो दोनों ही पोजीशन, ये कंट्रोल आपका लेफ्ट हैंड पूरा कंट्रोल करेगा आपको। यहीं से आप कंट्रोल शिफ्ट दबाते रहेंगे। तो हमने अपनी पोजीशन बिल्कुल चेंज नहीं करी, ऐसे किया, कंट्रोल के साथ दबाया और यहाँ पे आके इसको नॉर्मल कर दिया, ऑटोमेटिक हो गया मेरा काम। उसके लिए मुझे ऐसे ड्रैग करने की जरूरत नहीं। क्लियर? तो ये टॉपिक आज का क्या कहलाएगा? एडिटिंग करना, कर्सर को घुमाना, मूव करना। जब डॉक्यूमेंट बड़ा हो रहा है तब उसको कैसे देखना,
इसको फॉर्मेट करना, राइट। ये प्रैक्टिस करनी है आपको, ये प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा कुछ एक जो शॉर्टकट्स हैं उसको आप नोट कर लीजिए, जो पूरे सब जगह काम आएंगे, सब जगह काम आएंगे। जैसे कंट्रोल एन हमारी नई फाइल को बनाने के लिए होता है, हम कहेंगे कंट्रोल एन फॉर न्यू फाइल, नोट कर लीजिए इसको। और इसका एमएस वर्ड से कोई मतलब नहीं है, ये पूरे कंप्यूटर पे काम करता है। कंट्रोल एन फॉर न्यू फाइल, कंट्रोल ओ फॉर ओपन फाइल, फाइल को खोलना है तो ओपन करेंगे, नई बनानी है तो न्यू करेंगे, कंट्रोल एस से सेव करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल एक्स से कट, कंट्रोल वी से पेस्ट, ऑल्ट F4 से, ऑल्ट F4 तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है। ये कमांड हम लोग लिख रहे हैं कि केवल वर्ड के नहीं है, ये पूरे कंप्यूटर के हैं। कंप्यूटर का कोई भी प्रोग्राम चल रहा है, कंट्रोल एन करेंगे तो फाइल न्यू हो जाएगी, कंट्रोल ओ करेंगे तो ओपन हो जाएगी, एस करेंगे तो सेव हो जाएगा, कंट्रोल सी पूरे कंप्यूटर में कॉपी कमांड है, वी पेस्ट है, और ऑल्ट F4 उस प्रोग्राम को बंद करने का कमांड है, चाहे वो कोई भी प्रोग्राम चल रहा हो, वर्ड, एक्सेल, टैली, कुछ भी चल रहा है, पावर पॉइंट, कुछ भी चल रहा है, ऑल्ट F4 से वो बंद हो जाता है। तो क्लोज द प्रोग्राम, इसलिए हम इसको क्लोज द वर्ड नहीं लिख रहे हैं, क्लोज द प्रोग्राम लिख रहे हैं। ये कॉमन प्रोग्राम, ये कॉमन कमांड्स हैं। और इसकी जगह एक होता है कंट्रोल डब्ल्यू, ये केवल वर्ड में होता है, ये सब जगह नहीं होता है। कंट्रोल डब्ल्यू से फाइल क्लोज होती है। दो चीजें हैं, क्या हम वर्ड बंद करना चाहते हैं या फाइल बंद करना चाहते हैं। फाइल बंद करने का मतलब है एक फाइल बंद करेंगे दूसरी खोलेंगे। वर्ड बंद करने का मतलब है हमारे घर जाने का टाइम हो गया है, हम एमएस वर्ड ही बंद करके, आप कंप्यूटर बंद करके घर जा रहे हैं या एक्सेल खोलने जा रहे हैं। तो अगर आपको प्रोग्राम बंद करना है तो आप ऑल्ट F4 करेंगे, लेकिन आपको फाइल बंद करनी है तो कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे। अब देखिए हमारे काम करने का रिएक्शन, हमारे काम करने का तरीका कैसा होना चाहिए। हमने एक फाइल खोली है, ये फाइल ओपन है हमारी, हम यहाँ टाइप करेंगे, हमेशा तो रैंड लिखेंगे नहीं, कुछ आगे जाके टाइप करेंगे। मैटर आ गया, जैसे मैटर आया तो उसको सेव करना जरूरी है, थोड़ी थोड़ी देर में सेव करते रहिए। तो सेव करते समय जो यूजर गलती करता है सबसे ज्यादा, उस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे आप कंट्रोल एस करेंगे तो जो आपकी पहली पहली लाइन लिखी हुई होगी, जो भी आपने फाइल में पहली लाइन लिखी होगी, वो वहीं पे लिख करके आ जाएगी ऑन द इंसर्ट टैब। इसको हटाने की कोई भी जरूरत नहीं है। अभी जो नए स्टूडेंट होते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है, तो उन्होंने कंट्रोल एस किया। अब यहाँ पर उनको अपना नाम लिखना है, दीक्षा लिखना है, अजय लिखना है, ललित लिखना है, तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसे क्लिक किया, अब इसको जाके पीछे से हटाया, क्योंकि उनको लगता है ये गलत हो रहा है ना, वो अपनी जगह सही है, तो उसको हटाया। हटाने के बाद नाम लिखा गीता, फिर माउस पकड़ा, सेव किया। इतना टाइम लगा उनको, जबकि ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप कंट्रोल एस करिए, ये लिखा हुआ है इसको लिखा रहने दीजिए, आप कुछ मत करिए, आप अपना नाम या फाइल का नाम लिखना स्टार्ट कर दीजिए बिना सोचे समझे। जैसे ही करेंगे वो अपने आप हट जाएगा, और अभी भी माउस पकड़ने का कोई भी जरूरत नहीं है, एंटर कर दीजिए। तो जैसे ही नाम लिखा वैसे ही मैंने एंटर कर दिया और मेरी फाइल सेव होकर के ऊपर गीता नाम के लिख करके आ गई। इस फाइल को बंद करना है, कंट्रोल डब्ल्यू कर दिया, फाइल बंद हो गई, है ना। वर्ड बंद नहीं हुआ क्योंकि पीछे फाइल खुली हुई थी। अगर मुझे घर जाना था तो हम वर्ड को खोला था, मेरी फाइल खुली हुई थी, ऐसे मैं कहीं माउस नहीं पकड़ रहा हूं, ओके। मैंने क्या किया, ऑल्ट F4 कर दिया, फाइल बंद हो गई। जब फाइल बंद होती है तो उस समय वो आपसे पूछता है कि क्या आप फाइल को सेव करना चाहते हैं। वो पूछता है कि क्या आप फाइल को सेव करना चाहते हैं, मतलब हम फाइल में कुछ लिख रहे थे,
हमने फाइल में कुछ काम कर रहे थे और मैंने ऐसे ही कंट्रोल W कर दिया या ऑल्ट F4 कर दिया, तो वो आपसे पूछता है डू यू वांट टू सेव, यस या डोंट सेव, क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर आपको सेव करना है तो आप एंटर कर दीजिए, क्योंकि सेव पर कर्सर है। नहीं करना चाहते हैं तो राइट एरो करिए, डोंट सेव पे आएगा, एंटर कर दीजिए। लेकिन मुझे सेव करना चाहिए इसलिए वो सेव पर रहता है, मैंने एंटर कर दिया तो फाइल सेव हुई, MS वर्ड बंद हो गया। फिर मैंने देखिए मेरा हाथ ऐसे चलता है, मैं विंडो को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पर हाथ होता है, इस विंडो बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ, मतलब थंब प्रेस कर देता हूँ, मेरा विंडो ओपन हो जाता है। तो उसके लिए मैं माउस का यूज नहीं करता, हाथ मेरा यहाँ पर है, मैंने ऐसे किया, विंडो ओपन हो गया। जैसे विंडो ओपन हुआ मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा, एंटर किया, फाइल आ गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल O कर देंगे। यहाँ पे हम अपना नाम लिख सकते हैं या फिर इस जगह पे माउस की जरूरत है आप ला सकते हैं, यहाँ पे माउस का जरूरत है। और देखिए और भी हो सकता है माउस की जरूरत ना हो, क्यों, क्योंकि जो अभी अभी फाइल बंद हुई है, जो लास्ट फाइल क्लोज हुई है, जो लास्ट फाइल क्लोज हुई है, उसके लिए माउस खोलने की जरूरत नहीं है। कैसे, वर्ड खोला, ऑल्ट F किया, ऑल्ट F, ये जो फाइल दिख रहा है इसका शॉर्टकट ऑल्ट F है। तो जैसे ही ऑल्ट F किया वो फाइल आ गई, मेरी फाइल गीता नाम की, सबसे पहले पहले नंबर पे लिखा है, मैंने टैब का साइन दबाया, टैब दबाया यहाँ से, एक यहाँ पे टैब बटन है, सबसे किनारे पर एक टैब बटन है। तो मैंने क्या किया, मेरा हाथ ऐसे चल रहा है, मेरा हाथ बार रखा ही यहाँ पर है ऐसे, मैंने कहा ऑल्ट F टैब, मेरा फिंगर्स ऐसे सेट हो गई है, ASD सेमीकोलन LKJ यहाँ पे थंब से, राइट। तो मेरा रिएक्शन कैसा है, जब मैंने कंप्यूटर को ओपन किया, मेरा हाथ ऐसे सेट किया, मैंने विंडो प्रेस किया, WRD वर्ड लिखा, एंटर मारा छोटी उंगली से, ऊपर आया, ऑल्ट F किया, यहाँ से ऑल्ट F किया ऐसे, और टैब की दबाया यहाँ से, जैसे ही टैब की दबाया वो यहाँ पे पहुंच जाएगा, मैंने एंटर कर दिया। तो मुझे नाम भी नहीं लिखना पड़ा, क्योंकि वो लास्ट फाइल थी, अभी अभी दिखाई दे रही थी। फिर ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा हूं, ऐसे खोला, मेरा पोजीशन ऐसे पड़ा हुआ है, मैंने इसको ओपन किया, एंटर किया, एंटर करते ऑल्ट F टैब एंटर, हो गया, राइट, ऑल्ट F टैब एंटर, लास्ट फाइल ओपन होकर के मेरे सामने आ गई। यहीं पर फिर कंट्रोल एंड किया, आखिरी में पहुंच गया और काम करना स्टार्ट, कंट्रोल S किया, फाइल को सेव किया, जब काम खत्म हो गया ऑल्ट F4 किया, कहीं माउस को पकड़ने की मेरे को कोई भी जरूरत नहीं है, वो किनारे ही रखा हुआ है। ऐसा भी नहीं कि उसको अवॉइड करना है, जहां पे काम करना है वहां करना है। 90% आपका अगर हाथ कीबोर्ड पे सेट होगा तो आपकी काम करने की स्पीड डबल ट्रिपल हो जाएगी, माउस आपको रोकेगा। लेकिन जब हम ग्राफिक का कोर्स करेंगे हम अपना लेक्चर बदल देते हैं, ग्राफिक के कोर्स में तो हमको माउस से ही सारा काम करना पड़ता है, तब कीबोर्ड बस, तभी भी कीबोर्ड के शॉर्टकट्स काम आते हैं, क्योंकि तब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से अपनी कमांड देते रहते हैं, माउस से उसको कंट्रोल करते रहते हैं। तो हमारा हाथ ही कंट्रोलिंग पे रहता है, माउस से कंट्रोल होता है। इस तरीके की थोड़ा सेटिंग बनाना है आप, ओके। तो हम लोग ऐसा करेंगे